नमस्ते बच्चों, मैं कक्षा 6 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हमारा हिंदी में चैप्टर है 7वां, बूझो तो जाने। पहले वीडियो में पहेलियाँ आगे की पढ़ाई थी। तो ये जो पहेलियाँ है, पहेली मतलब उखाड़ा और चुटकुले मतलब जॉक्स, ये बात मैंने बताई। तो यहाँ पर आगे की पहेलियाँ हमने पढ़ी थी। अब हम आगे पहुँचते हैं, उनसे पहले थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं। तो फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाते हैं, फूल फल झाड़ जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? ए वृक्ष। पत्थर कावन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों का उद्गम स्थान हम, भूतल के रखवाले। तो वो क्या है? पर्वत। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मनमानी। तो ये पहेली क्या है? उसका जवाब नदी। अगली पहेली, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो उस पहेली का अर्थ क्या था? ए तरबूज। तो तरबूज ऊपर से हरा भरा है, बीच में लाल है, और उनका सेवन करते हैं, हम खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी प्यास बुझी हो। अब अगली पहेली, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन कभी न करते बात। तो उस पहेली का अर्थ क्या बताया था हमने? हाथ, हस्त कर हाथ, बराबर। अब हम आगे की पहेली पहुंचते हैं। इतने तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे की पहेली देखते हैं। अब ध्यान से बावट समझना। तो कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा। ये पहेली कहती है कि मैं कभी पहला पतला हूँ, कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी गेंद जैसा। गेंद मतलब दड़ो, અને गेंदा फूल मतलब गलघोटो। तो कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, मैं कभी पतला हूँ यानी एकदम पतला, और कभी मोटा यानी बृहद, विशाल, बड़ा। तो मैं कभी बड़ा हो जाता हूँ, कभी पतला हो जाता हूँ, कभी गेंद जैसा, गेंद यानी दड़ो, कभी गेंद जैसा बड़ा हो जाता हूँ। वॉलीबॉल हम खेलते हैं तो उसका जो बॉल है, गेंद, इनसे भी बड़ा मैं हो जाता हूँ। कोई मेरी बहन नहीं, बहन माने भगिनी, तो मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे का मैं मामा हूँ। बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। तो गगन शब्द का अर्थ है, अरे यहाँ पर मामा कौन है? तो आपको जवाब ढूंढना है। तो जवाब क्या आएगा? चंदा मामा। चंदा यानी चांद। आपने देखा होगा, अमास पूनम जब आती है तो वो अपना जो रूप है छोटा बड़ा करता है। कभी छोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी गेंद जैसा बड़ा हो जाता है। और ये जो चंदा मामा, ये जो चांद है, चांद की कोई बहन नहीं है, लेकिन बच्चे हमें चांदा मामा कहकर पुकारते हैं। मैं बच्चों का मामा हूँ, यानी मैं कौन हूँ?
चांद, चंद्र। तो मैं बच्चों का मामा हूँ यानी चंद्र। अब अगली पहेली। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, बड़े सवेरे उठती हूँ, सवार सवार में जागी जाऊँ छूँ। सवेरे, सवेरा यानी सवेरा, प्रभात, प्रातःकाल, उषा, बराबर। ये शब्दार्थ हो सकते हैं, ये शब्दार्थ है उसके। तो बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सुबह सुबह में उठ जाती हूँ। सैर गगन की करती हूँ, सैर यानी घूमना। और गगन, गगन का अर्थ है आकाश, नभ, अवकाश, अंतरिक्ष और भी कई सारे शब्द हैं। तो मैं बड़े सवेरे उठती हूँ, गगन की सैर करती हूँ। मैं गगन की सैर करती हूँ, आलस, चुस्ती तनिक न करती, यानी मैं कभी भी आलस नहीं करती, अपना काम नियमित रूप से करती हूँ। चाहे कितनी भी बीमार क्यों न हूँ, लेकिन मैं सवेरे सवेरे उठ जाती हूँ। फिर गगन की सैर करती हूँ। आलस तो मैं कभी नहीं करती, तनिक भी मुझ में आलस नहीं। और हरदम ही कुछ करती रहती हूँ, हरदम, हमेशा, हरदम यानी हमेशा मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ। बोलो बच्चों मेरा नाम। बच्चों आपको मेरा नाम देना है, तो क्या आएगा उसका नाम? चिड़िया। चिड़िया यानी चकली, चिड़िया यानी चकली। गुजराती में कहिए, हिंदी में गोरैया, पंछी और पक्षी शब्द हो सकता है, पक्षी शब्द है। तो ये जो चिड़िया है कहती हैं कि मैं बड़े बड़े सवेरे उठ जाती हूँ, गगन की सैर करती हूँ, सारे आकाश की मैं सैर करती हूँ। आलस, चुस्ती तनिक न करती, आलस तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, हरदम ही कुछ करती रहती हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ, यानी मैं कौन हूँ? चिड़िया। तो इस तरह आपको ये जो पहेली है उस पहेली का जवाब देना है, पहेली को बुझाना है। अब हम आगे पहुँचते हैं शब्दार्थ यहाँ स्वाध्याय अभ्यास की ओर। तो आपको शब्दार्थ लिखने हैं। पहेली तो समस्या, तन तो शरीर, वपु काया, देह बदन, बराबर। फिर हस्त तो हाथ और कर, भूतल तो पृथ्वी, धरती, पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी के ऊपर तरी जो है वो, अवनी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, ये शब्दार्थ है उसके। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्जी और फलों के नाम दिए गए हैं। उस सब्जी और फल को आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे। यहाँ पर तो ये जो किसी की पुस्तक है, जो किताब है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपने आप ढूंढना है। उधर आ मत जा, तो यहाँ पर कोई फल छुपा हुआ है। उधर आ मत जा, तो आम, आम, बराबर। इसी तरह आपको ये भी ढूंढना है। अंदर आ लू लग जाएगी, अंदर आ लू लग जाएगी, तो यहाँ पर आलू, एक सब्जी का नाम है आलू, आलू यानी बटाका, बराबर। फिर अगली पंक्ति में बताया है कि जयपाल कल आया था, तो यहाँ पर एक सब्जी का नाम छुपा हुआ है। जयपाल कल आया था। पालक, तो पालक एक सब्जी का नाम है। फिर आगे है संतराम आ गया, तो यहाँ पर संतरा, संतरा यानी संतरा, एक फल का नाम है। फिर अगले वाक्य में बताया है कि शैलजा मुनमुन से मिली,
शैलजा एक लड़की है जो मुनमुन नाम की लड़की से मिली, लेकिन अलग उसे शैलजा अगर इसी तरह पढ़ेगी जामुन, तो इनमें एक फल का नाम छिपा है। क्या फल है? जामुन, जामुन। अगला वाक्य है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो यहाँ पर एक सब्जी का नाम छिपा हुआ है मटर, बराबर। तो इस तरह आपको ये वाक्य लिखना है और ये भी सब लिखना है। अब ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में कई सारे प्राणी और पक्षी के नाम दिए हैं। ये जो चित्र है उस चित्र में कई सारे पक्षी हैं और प्राणी हैं। आपको अपनी नोटबुक में एक एक प्राणी देखकर लिखना है, जैसे कछुआ है, मगर है, हाथी है, इस तरह मोर है। इस तरह आपको ये जो पक्षियों के नाम हैं, प्राणियों के नाम हैं, उस प्राणियों के नाम, पक्षी के नाम अपनी नोटबुक में लिखना है, बराबर। अब यहाँ पर ये जो चित्र है उस चित्र में आपको कुछ बताना है, अंतर बताना है। यहाँ लिखा है कि 8 अंतर बताओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। यानी ये दो चित्र हैं, एक ही तरह का है, सेम टू सेम, लेकिन इन दोनों चित्र में, ये जो दोनों चित्र में तफावत है और 8 तफावत है। तो आपको 8 तफावत बताने हैं, बराबर। ये तो किताब का है, कभी अखबार आपके घर आता होगा, आपके घर अखबार, सभी बच्चों के घर अखबार आता है, कोई ही ऐसा है जहाँ पर अखबार नहीं आता। तो अखबार में भी ऐसा जो अंतर है, अंतर दिखाने वाला चित्र बताया गया है और आपको अंतर ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पर क्या चीज़ रह गई है, पहले चित्र और दूसरे चित्र में क्या अंतर है, बराबर। तो आपको अंतर दिखाना है खुद। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ राउंड किया है कि जैसे यहाँ पर पंछी नहीं है, फिर ये जो है घर की जो चिमनी है वो, बराबर, उसमें कुछ तफावत है, फिर ये जो टाई है उसमें तफावत है। इस तरह आपको लिखना है, बराबर। आप ढूंढ कर लिखिए, यानी ढूंढकर आप राउंड कीजिए। अब अगला यहाँ पर दिया गया है 5वां प्रश्न कि पढ़कर कोष्ठक में से उचित शब्द लिखिए। ये पढ़कर आपको क्या करना है? उचित शब्द लिखना है। किसी को जाने के लिए कहना, तो जा। जीवन प्राण, तो जान। राजा जनक की पुत्री, तो जानकी। प्राणी पशु जीवधारी, तो जीव सृष्टि। तो जा ऊपर थी ये शब्द बने हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्द के आधार पर आपको सार्थक शब्द ढूंढना है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढिए और लिखिए। यहाँ से सार्थक शब्द ढूंढना है और लिखना है, बराबर। तो आप ढूंढकर आपकी किताब में से ढूंढकर नोट में लिखना। फिर यहाँ पर अध्याय में वर्ग पहेली भरना है शब्दकोश का उपयोग करके। तो यहाँ पर जो संकेत दिए गए हैं उन आधार पर आपको एक कॉलम भरना है, इशारा भरना है। जैसे नए जमाने का, आजकल, तो आधुनिक, बराबर। लड़का बच्चा, तो तीसरा नंबर है बाएं से दाएं की ओर, बालक। तो इस तरह आपको रात निशा, तो 5वां है यहाँ पर रजनी। तो इस तरह ये जो कोष्ठक है उस कोष्ठक को आप क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे
बराबर। इनको पढ़ना है और इनमें लिखना है। इन दोनों को पढ़कर आपको ये जो शब्दकोश है उसका वर्ग पहेली भरनी है शब्दकोश का उपयोग करके, बराबर। तो आप आपके स्वाध्याय में वो लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं बच्चों, आप पढ़ चुके हैं। विराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इस तरह के कई सारे चिन्ह हमने पढ़ाए थे। तो आपको चिन्हों का उपयोग करके ये जो वाक्य दिए गए हैं उस वाक्यों में क्या करना है, चिन्ह लगाना है, बराबर। आप अपनी सूझबूझ से चिन्ह लगाना। फिर समान तुक वाले शब्द बनाइए। यहाँ पर खाना, माना, गाना, नाना, दाना, इस तरह। तन, मन, धन, वन, फन, जल, जन, मन, एम, इस तरह। यहाँ पर नानी, रानी, धानी, पानी, जानी, इस तरह समान तुक वाले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ सिलेबस में जो 3 दिए गए हैं, लेकिन आपको और शब्द लिखना है तो लिख सकते हैं, बराबर। फिर अगला प्रश्न, आपके घर में या आसपास कोई न कोई पेड़ होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपके आसपास कोई पेड़ हो, उसके बारे में, आम का पेड़ हो, बबूल का पेड़ हो, या जो भी पेड़ हो उसके बारे में आपको वाक्य लिखने हैं, बनाना है वाक्य। फिर यहाँ पर ये जो 5वां प्रश्न है उस 5वें प्रश्न में विशेषण शब्द ढूंढना है, छांट कर लिखना है, अलग करना है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण शब्द दिए गए हैं उसमें से आपको लिखना है। जैसे शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो विशेषण शब्द क्या हुआ, भोली भाली। अगला शब्द है कक्षा में 4 बच्चे हैं, तो विशेषण क्या है, 4। फिर नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, तो विशेषण शब्द क्या है, कड़वी। तीसरा है नदी में काला पानी है, तो विशेषण क्या है, काला। अगला है यह किताब मेरा भाई लाया, तो उनमें भी विशेषण छुपा हुआ है, तो विशेषण क्या है, यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। काला, कड़वी, वो विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण, बराबर। 4 भी इस तरह। अब अगला है गिलास में थोड़ा सा पानी डाला है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है, थोड़ा सा, बराबर। तो थोड़ा सा वो विशेषण है। अगला है हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण छुपा हुआ है, बड़ा। और अगला है बाजार में पके फल मिलते हैं, तो यहाँ पर पके विशेषण है, बराबर। तो इस तरह यहाँ पर विशेषण शब्द दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों में से विशेषण ढूंढना है, बराबर। तो विशेषण ढूंढकर अपनी किताब में लिखना। बराबर। अब यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, 6ठा प्रश्न। उस 6ठे प्रश्न में आपको क्या करना है, मन चाहे रंग भरने हैं और एक अच्छा चित्र बनाना है। अगला है 7वां प्रश्न, शब्दकोश है। यहाँ पर एक बड़ा कीड़ा रखा गया है और ये फूल है, उनमें आपको क्या करना है, ये जो पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन, इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में यहाँ पर लिखना है। बच्चों, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि शब्दकोश कैसे बनता है। तो शब्दकोश बनाने के लिए सबसे पहले
स्वर से कोई शब्द हो उसको लेना पड़ता है और फिर व्यंजन को लेना पड़ता है। स्वर में भी जो सबसे पहला स्वर है उनमें से अगर कोई शब्द हो तो इसे लिखना है इस तरह, बराबर। यहाँ पर बनाया गया है व्यंजन, जैसे पहला क आता है, પછી च आता है, न आता है, प आता है, यानी आपको क्या याद रखना है, जो अक्षर है उसे याद रखना है, बराबर। तो आप इस यहाँ पर शब्दकोश लिखेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। एक गृह कार्य मैंने आपको दिया है वो भी करना है, बराबर।